सुकृति साहित्य में आपका अभिनंदन। राजस्थान का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है और इस इतिहास का स्वर्णिम अध्याय मेवाड़ी सेनापति गौरा और उनके भतीजे बादल की वीरगाथा। मेवाड़ राजवंश के कवि पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने इसका काव्य रूप में चित्रण अपनी कविता गौरा बादल में किया है। यह कविता इतनी अनूठी है कि अगर आप इस कविता के शब्दों के साथ रहेंगे तो यकीन मानिए आप चित्तौड़ का दर्शन करेंगे, गौरा बादल की वीरता का दर्शन करेंगे और उस इतिहास को आप अपने अंतर्मन में महसूस करेंगे। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गौरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। जब राणा रतन सिंह जी ने रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाने की बात अलाउद्दीन खिलजी से की, तो इस बात पर सेनापति गौरा ने कहा कि यह गलत है। महारानी पद्मिनी मेवाड़ राजवंश की आभा है और इनका प्रतिबिंब दर्पण में किसी यवन को, अलाउद्दीन खिलजी को दिखाना बहुत गलत बात है। और इस बात पर राणा रतन सिंह जी ने कहा कि तुम चुप रहो, तुम राजनीति नहीं जानते, तुम सेनापति हो, तुम्हें युद्ध करना आता है बस। और इस बात से खफा होकर सेनापति गौरा अपने भतीजे बादल और कुछ अन्य योद्धा जिन्हें ये राणा की बात पसंद नहीं आई, वो सब लोग मेवाड़ छोड़कर चले गए। पर रानी ने प्रथम वीर गौरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गौरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूँ। बोली पद्मिनी समय नहीं है, बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया, राणा ने जो कहा किया वो माफ़ करो सेनानी, यह कहकर गौरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब आप देखिए भारतीय नारी की महानता। मातृभूमि की रक्षा के लिए वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर तलवार भी उठा सकती है और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए रानी होकर एक सच्चे सेनापति के आगे झुक भी सकती है। अरे अरे यह क्या करती हो, अरे अरे यह क्या करती हो, गौरा पीछे हट बोला और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शौला। महारानी हो तुम, महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा।
तुम निश्चिंत रहो महलों में, तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा। अब आप गौरा की भीष्म प्रतिज्ञा देखिए कि जब तक राणा सकुशल नहीं आएंगे तब तक गौरा नहीं मरेगा। गौरा ने कहा मैं तब तक नहीं मरूंगा चाहे मेरा सर कट जाए, चाहे मेरे शरीर का तिल तिल कट जाए, पर मुझे मौत अपने साथ नहीं ले जा सकती। जब तक राणा वापस नहीं आएंगे मैं मर नहीं सकता। राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, एक प्रहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द में वाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गौरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले खबर भेज दो, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है और 700 सखियां भी वो साथ लिए लाती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आँखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गणक की तरह समर मत वाले। बजा कूंच का शंख, बजा कूंच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। गौरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम, कर अंतिम प्रणाम, घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुँची डोलियाँ खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुँचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह, बोला शहंशाह, पद्मिनी मलिका बनने आई हैं, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं। एक मगर फरियाद उसकी फ़कत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, खिलजी उछल पड़ा, यह कहकर फौरन हुक्म किया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुँचाया, गौरा झूम उठे उस पल बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है, बोले बेटा वक्त आ गया है, अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गौरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुँचाएं। अगर भेद खुल जाए, अगर भेद खुल जाए वीर, तो पलकी देर न करना, और शाही सेना आ पहुँचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाएं जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, एक यवन को भी उस पथ पर पाँव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल, मेरे लाल लाडले बादल, आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी।
बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं। हो न सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई अंबर का, अंतस मन भर आया। सावधान सावधान कह पुनः पथ पर बड़े गौरा सेनानी। पहुँच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आँखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गौरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे। छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गौरा से राणा, लिपट गए गौरा से राणा। गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा समझ गया पद्मिनी नहीं आई है। मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल रन का, बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गौरा की मानी। राणा को समझाया, रणमत वाले को रोका जब रन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना। रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरोदम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने। काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, पर उस पर पथ पर गौरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, और आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, और दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कहकर महाकाल बन गौरा रण में हुंकारा। लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गौरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से। फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों में। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था। बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें। गौरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गौरा की जंघा पर अरि ने छिप कर वार किया था। जो ही गिरे वीरवर गौरा जफर सामने आया। शीश उतार दिया धोखे से मन ही मन हर्षाया। मगर वहरे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लड़ जा। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरों नीच बांगड़ो छल से रण करते हो। किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम बढ़ते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था। मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी। सदियां दोहराएंगी बादल की रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थीं। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से।
रंचक डिगा ना वो प्रलयंकर सन्मुख मृत्यु घड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आज़ादी। उधर वीरवर गौरा का धड़ अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही कि अंत में जो होना था उनको तो कण कण अरियों के शोणित से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गौरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गौरा बादल केशव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियाँ खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य धरा मेवाड़, धन्य गौरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतित्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। खम्मा घणी।